हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। फिर से इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं स्टूडेंट। मैंने शुरू में ही आपको बताया हुआ था कि ये एक्सरसाइज छोटी है, लेकिन इसमें टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? किसी भी हालत में एक भी टॉपिक अगर आपसे छूट गया, ओके, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप फिर कंफ्यूज रहोगे। और मैंने बताया कि फंक्शन पूरा हायर मैथ, होल हायर मैथ डिपेंड ऑन फंक्शन। लगभग 75 हायर मैथ में आपको क्या है, प्लेस पे क्या है, फंक्शंस वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में आपने फंक्शन एज ए रूल पढ़ा हुआ था। ओके, आपने फंक्शन को विजुअलाइज किया हुआ था, फंक्शन एज ए रूल। उस पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई थी आपके साथ में। उसके बाद मैंने आपको रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शंस लास्ट में बताया हुआ था। ओके, वीडियो के लास्ट में। तो रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जिनकी रेंज रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होती है, उनको रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। और रियल फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं जिनकी डोमेन रियल नंबर है या फिर रियल नंबर का सबसेट है। आई बात समझ में? रियल फंक्शंस में क्या होता है, डोमेन या तो रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, तो ऐसे फंक्शंस को रियल फंक्शंस कहा जाता है। और रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होती है। आई बात समझ में स्टूडेंट? उसके बाद आपका ये एग्जाम्पल 12 है, तो एग्जाम्पल 12 आप खुद से कर लोगे। वो टेबल बनी हुई है, कुछ नहीं, F1 F2 F3, उस पर आपकी वैल्यू क्या है फाइंड करना है। तो आप बड़े आराम से, बड़े सहूलियत के साथ आप क्या है उसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। अब आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो स्टूडेंट देखो, जिस प्रकार से रिलेशन को आपने क्या 3 टाइप में रिप्रेजेंट किया हुआ था। फर्स्ट क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड आपका था रोस्टर फॉर्म, और तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन था रिलेशन का वो था आपका थ्रो एरो डायग्राम। वैसे ही फंक्शंस को आप 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर फर्स्ट एज ए रूल। ओके, नंबर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, एज ए रूल, और सेकंड क्या है, बाय ग्राफ। ओके, तो अब रूल कहाँ है, रूल आपको उसमें दिया हुआ करेगा। जैसे fx = 2x है, तो ये आपको रूल फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपको उसका क्या है, ग्राफ बनाना है। ओके, तो फंक्शन को क्या है 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर फर्स्ट एज ए रूल, नंबर सेकंड एज ए ग्राफ। ओके, तो स्टूडेंट बात करते हैं अपने टॉपिक सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। तो स्टूडेंट पहला आपका फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। ये आपके क्या है, रियल फंक्शंस हैं। ओके, सम रियल फंक्शंस आप लिख लोगे तब भी आपको कोई क्या है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सम रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो पहला है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। पहला रियल फंक्शन आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड बाई R2R। ओके, बाई fx = x फॉर ईच x बिलोंग टू R। ओके, बिलोंग टू R मतलब रियल नंबर। such type of function called आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन मतलब फंक्शन डिफाइंड बाई R2R बाई fx इक्वल टू x फॉर ईच x बिलोंग टू रियल नंबर सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। देखो स्टूडेंट, आइडेंटिटी का मतलब सिमिलर, ओके, यानी कि आइडेंटिटी जो वर्ड है वो आइडेंटिकल से बना है। आइडेंटिकल का मतलब देखो यहाँ पे x है, fx है तो ये x है, अगर f1 होगा तो क्या होगा f1, f2 होगा तो f2, ओके, f3 होगा तो f3, यानी कि जो रखोगे आप आपको वही मिल जाएगा। आई बात समझ में? आपने जो इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? आपने जो इनपुट दिया, ओके, और आउटपुट में आपको क्या मिला, वही इनपुट मिला, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, आइडेंटिटी जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से मिलके बना है, आइडेंटिकल से। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, आपको क्या दिया है, fx इक्वल टू x है ना, तो ये एज ए रूल तो आपका लिखा ही है। अब इसका क्या है, आपको बेटा ग्राफ बनाना है। तो फंक्शन को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया, तो आपका टॉपिक ही है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ओके। तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या है, x, ओके, ये x एक्सिस है, ओके, ये y एक्सिस है। और स्टूडेंट y को ही क्या है, fx कहा जाता है, ये बात ध्यान में रख लेना, ओके। जैसे x को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे तो fx को कहाँ पे, y एक्सिस पे, क्लियर है? अब ये स्टूडेंट आपका क्या, 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका -1 -2 -3, आपको दिखाई दे रहा होगा -5 -6, मैं बोलता जा रहा हूँ 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। अब स्टूडेंट देखो, फंक्शन आपका क्या है, fx इक्वल टू x, यानी कि आपने 0 पुट किया तो आपको 0 ही देगा ये, ओके। आपने 1 पुट किया तो आपको ये क्या देगा, 1 देगा। जो देखो x 1 होगा तो fx क्या होगा, 1 ही होगा ना। अब आपने 2 पुट किया तो आपको क्या, 2 ही मिलेगा, ओके। 3 पुट किया तो आपको क्या, ये 3 देगा। 4 पुट किया तो ये आपको क्या है, 4 देगा। 5 पुट किया तो ये आपको क्या है, 5 देगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही -1 किया तो ये आपको क्या है, -1 देगा, ओके। -2 किया तो ये आपको क्या, -2 देगा। -3 किया तो ये फंक्शन आपको क्या है, -3 ही देगा बेटा, ओके। -4 पुट करोगे तो ये आपको क्या है, यानी कि जो पुट करोगे आपको वही मिलेगा, यानी कि इनपुट और आउटपुट, ओके, दोनों इक्वल होंगे ना। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट, अब इन पॉइंट्स को आप क्या है, ज्वाइन करो, ओके। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या है, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा हमें क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये हमें क्या है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात की जाए, ओके, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैंने आपके लिए 1 2 3 ऐसे, ओके, इंटीजर टाइप में पुट किए हुए हैं। इनपुट मैंने क्या दिया है, यहाँ पे इंटीजर दिए हुए हैं। देखो आप 0.2 दो इनपुट दोगे ना तो आपको 0.2 ही मिलेगा, ओके। जो यहाँ पे ग्राफ पे क्या है, ओके, पुट करना थोड़ा इजी नहीं है, ओके। तो इसलिए क्या है, तो अब देखो ये चला जा रहा है ना ग्राफ, और इधर की ओर भी चला जा रहा है। ये बात समझ में कि नहीं, ओके। तो इसका जो
डोमेन होगी, वो डोमेन इसकी क्या होगी, आप कुछ भी, आप रियल नंबर में कुछ भी पुट कर सकते हो ना, ओके। तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ओके। अब स्टूडेंट बात की जाए इसके रेंज की, ओके। तो रेंज में भी जो डोमेन है, जो आप डोमेन पुट कर रहे हो वही तो आपको आउटपुट मिल रहा है, ओके। द सेट ऑफ ऑल आउटपुट, यही तो मैंने लिखवाया है, आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज, और सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी कि नहीं। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका सेकेंड कांस्टेंट फंक्शन, ओके। तो क्या होता है ये कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड बाय R2R, R2R बाई fx इक्वल सम कांस्टेंट, जो c ले लिया है मैंने, ओके। वेयर x बिलोंग टू R, such type of function, such type of function is called कांस्टेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट देखो क्या है ये कांस्टेंट फंक्शन, ओके। तो देखो स्टूडेंट वो बोल रहे हैं कि फंक्शन डिफाइंड बाय R2R, ओके। fx इक्वल टू c क्या है, कोई कांस्टेंट है, वेयर x बिलोंग टू R, x बिलोंग टू R, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, ओके। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड fx इक्वल c वेयर x बिलोंग टू R। इस प्रकार के फंक्शंस को क्या है, कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ, ओके, ये आपकी x है, यहाँ पे आपका क्या है, बाई एक्सेस पे fx, ओके। तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस मैंने क्या है कंसीडर कर ली c, ओके। इतनी डिस्टेंस मैंने क्या है c कंसीडर कर ली। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप 1 लोगे तो आपको c मिलेगा, देखो चेक करो यहाँ पे ना, 1.5 लोगे तो c मिलेगा, 2 लोगे तो c मिलेगा, ओके। यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के जाएगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके डोमेन की, ओके। तो स्टूडेंट देखो आप इसमें कुछ भी पुट करो, ओके। रियल नंबर पे आप क्या है कुछ भी पुट कर सकते हो ना, आपको c ही मिलेगा, ओके। तो कुछ भी पुट करने का मतलब रियल नंबर, तो इसका ग्राफ डोमेन क्या है, रियल नंबर। और इसका रेंज देखो स्टूडेंट आप कुछ भी पुट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, c ही तो मिल रहा है, ओके। तो इसकी रेंज क्या है, c, ओके। आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। तो आउटपुट क्या है, ओके। आउटपुट क्या है आपका c ही तो है, इनपुट आपका r है और आउटपुट आपका क्या है c, ओके। तो ये स्टूडेंट आपका क्या है कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब है आपका एक और फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका थर्ड फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो फंक्शन डिफाइंड बाई R2R इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, इफ x बिलोंग टू R, ओके। ये जो इसमें जो x है यहाँ पे ये रियल नंबर से क्या बिलोंग करे, ओके। एंड fx इक्वल टू इस फॉर्मेट में हो, ओके। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर है, x² प्लस 2x माइनस 5 ये आपका पॉलिनोमियल है, ओके। x माइनस 2 ये पॉलिनोमियल है, x³ प्लस x² प्लस 5x माइनस 6 ये ओके। आई बात समझ। तो देखो जो पावर्स हैं वो इसी फॉर्मेट में तो लिखी हैं, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। ये यहाँ पे क्या है
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। यहाँ पे क्या है, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, लेकिन स्टूडेंट पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको शुरू से ही बता के रखा है। ओके, यहाँ पे जो पावर है यानी कि ओके ये स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में जो n है, ये n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और जो an a3 ओके a2 a1 a0, इसको a0 को बेटा क्या पढ़ेंगे, a0, ये पढ़ना सीख लो। ओके, तो a0 ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट इस प्रकार के फंक्शन को क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। ओके, अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ क्या है, कोई फिक्स नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। हर पॉलिनोमियल फंक्शन का अपना अपना एक अलग ग्राफ होता है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट आपकी क्या है, बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल 13, वहाँ से देखते हैं। आपको देखो f(x) इक्वल टू क्या है, x² दिया है। ओके, एंड फंक्शन डिफाइंड बाई r टू r है ही, बाई इक्वल ओके x बिलोंग टू r है। आपको इसका ग्राफ ओके यूजिंग द डेफिनेशन ग्राफ डोमेन रेंज आपको सब बताना है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 13 में कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट f(x) इक्वल टू, देखो आप जब करोगे तो ऐसे लिखोगे, फंक्शन डिफाइंड बाई r टू r ओके बाई f(x) इक्वल टू x²। ओके, अब ये आपका बिल्कुल आपके फॉर्मेट में। अब आपको इसका क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो ये 1 ओके 1 2 3 4 5 ओके 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट आपकी बुक में बना हुआ है ग्राफ, आप ओके -1 -2 -3 -4 -5, भाई बात समझ में। तो ये आपका क्या है, x है, ये आपका क्या है यहाँ पे f(x) है। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो फंक्शन आपका क्या है f(x), देखो आपको ये समझना है, आपको ये ग्राफ, ये f(x) इक्वल टू x², इसका ग्राफ तो आपको आना ही चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं। तो इसका ग्राफ कुछ पैराबोलिक स्टाइल में होगा। अब देखो पैराबोला आप क्या है चैप्टर 10 में पढ़ोगे, डोंट फियर। ओके, आप f(x) देखो जब आप x 1 लोगे तो f(x) आपका क्या है, 1 आएगा ना। जब आप x 0 लोगे तो 0 ही आएगा। ओके, जब आप x 2 लोगे ओके x क्या है 2 लोग तो f(x) आपका क्या आएगा बेटा, 4 आएगा ना। ओके, और जब आप क्या है x 3 लोगे तो आपका क्या है कुछ 9 आएगा जो, हाँ ओके। और अब यहाँ पे आ नहीं रहा है। ओके चलो, हाँ आप इतने से ही काम चला लो। ओके, जब आप x -1 लोगे तो आपका क्या है -1² 1 आएगा। ओके क्लियर है। जब -2 लोगे तो -2² क्या होगा, 4 होगा। तो कुछ क्या है इस प्रकार से। ओके, अब जब -3 लोगे तो 9 ही, यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो पा रहा है। ओके, अब स्टूडेंट आप इन पॉइंट्स को क्या है ज्वाइन करवाओ। ओके, तो आपके पास कुछ क्या है इस प्रकार से क्या एक फंक्शन बन के आए। ओके, तो ये आपका और चला जा रहा है। ओके, मैं यहीं पे फिनिश नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो है ओके ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ओके, तो इसका f(x) इक्वल टू x² का जो ग्राफ है वो कैसा बन के आएगा बेटा, पैराबोलिक। अभी आप ध्यान में रख लो। ओके, और पिछली साल मैंने आपको बताया हुआ था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक आएगा। ओके, आई बात समझ में। अब स्टूडेंट इस फंक्शन के डोमेन की बात, तो ये आपका ग्राफ ओके ओके डोमेन। तो स्टूडेंट देखो ग्राफ आपका चला जा रहा है ना, तो डोमेन आपकी क्या है, क्या है
आप कुछ भी एक्स एक्सिस पे क्या है, कुछ भी ड्रॉ ले सकते हो ना, ओके। एक्स एक्सिस पे आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो। तो इसकी डोमेन क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर। रेंज, अगर रेंज की बात की जाए तो देखो रेंज में आप क्या है, चाहे माइनस की संख्या नंबर हो, चाहे क्या है पॉजिटिव नंबर रखो, उसका स्क्वायर तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही आने वाला है। आई बात समझ में कि नहीं, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। आई बात समझ में कि नहीं, क्या नेगेटिव आ नहीं सकता है, ओके, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, ओके। तो इसका रेंज क्या है, रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में कौन सी, पॉजिटिव रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये हो गया। एक और आपके में एक और एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल नंबर 16 अब की 14। तो आप पॉज करो और इतना नोट करो, ओके स्टूडेंट्स। अब है आपका क्या है, फंक्शन डिफाइंड बाई R2R fx इक्वल एक्स क्यू। इसका आपको क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है, डोमेन बताना है, रेंज बताना है, ओके। तो स्टूडेंट देखते हैं ग्राफ किस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे, ओके। तो देखो 1 2 4 5 6 7, ओके। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। ये यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब स्टूडेंट देखो fx इक्वल एक्स क्यू है ना, तो जब आप 1 लोगे, आप 0 लोगे तो पहले तो आपको क्या है, 0 मिलेगा, ओके। अब आप 1 लोगे तो आपको क्या है, 1 मिलेगा, ओके। 1 क्यू 1। अब देखो आप 2 लोगे तो फंक्शन क्या है, एकदम स्टीप हो जाएगा। स्टीप मतलब एकदम उछाल ले जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो एकदम स्टीप होते हुए फंक्शन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ओके। अब स्टूडेंट देखो -1 लोगे तो -1 का क्यूब तो -1 होता है, ओके। अब 2 पे क्या है, एकदम ये नीचे को चला जाएगा, यानी कि ओके। अब यहाँ पे ओके, कुछ यहाँ पे क्या है आपका, ओके 8 हो जाएगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, आप ड्रॉ कर लोगे आप 8, ओके। अब स्टूडेंट देखो ये जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार से क्या है, इन पॉइंट से पास करता हुआ चला जाएगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। ये जो फंक्शन है ये आपका कौन सा फंक्शन है, fx इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है। आई बात समझ में कि नहीं। आपको बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ गया होगा कि ये fx इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बना दिया है मैंने। आई बात मैंने शुरू से ही आपको बताया हुआ है कि हर ईच पॉलिनोमियल फंक्शन का अपना अपना एक ग्राफ होता है। तो fx इक्वल टू एक्स क्यू ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके। और इसका ग्राफ कुछ क्या है, इस प्रकार से, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो अब स्टूडेंट बात की जाए इसके डोमेन की, ओके। तो डोमेन इसकी क्या होगी, तो स्टूडेंट देखो आप यहाँ से कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि क्यू तो आप हर नंबर का फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में, चाहे माइनस का, ओके, चाहे माइनस की नंबर का, चाहे पॉइंट वाली नंबर्स का, चाहे पॉजिटिव नंबर्स का, आप किसी भी रियल नंबर का क्या है, क्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर। अब स्टूडेंट देखो रेंज, देखो आपको जो माइनस वाली नंबर्स हैं उनका भी क्या क्यूब नेगेटिव आता है ना, ओके। पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव नंबर का क्यूब देखो नेगेटिव आ रहा है, तो देखो ये चला जा रहा है ना, और नीचे को भी चला जा रहा है, ओके। तो यानी कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, ओके। तो रेंज बेटा इसकी क्या, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट क्या है आपका, देखो आपको चीज़ें बड़े प्यार से समझनी होंगी, ओके। मैं कोई जल्दबाजी में वर्क नहीं कर रहा हूँ, ओके। मैं बड़े धीरे धीरे बड़े ध्यान से आपको क्या है समझा रहा हूँ, ओके। आपके सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, आपके 7 फंक्शंस हैं, ओके। 2 आपके क्लास 12th में दिए हुए हैं, ओके। तो आपके कुल मिला के 9 हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। फंक्शंस, रियल फंक्शंस की बात हो रही है, ओके। तो स्टूडेंट
कौन कौन से दो रह जाएंगे आपके, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिस पे हम क्या है क्लास 12th में कैलकुलस में चर्चा करेंगे। मैंने बताया ना कैलकुलस आप क्या है तभी स्टडी कर सकते हो कैलकुलस की जब आपके पास क्या है फंक्शंस की होल इन्फॉर्मेशन आपके पास है। लगभग आप 95% आप फंक्शन के बारे में क्या है जानते हो। और मैंने बताया फंक्शन एज ए रूल ये आपको क्या है कैलकुलस में क्या है काम देगा, न कि इन टर्म ऑफ रिलेशन। वो आपको क्या है इन टर्म ऑफ रिलेशन, आपको रिलेशन एंड फंक्शंस वाले ही चैप्टर में आपको क्या है यूजफुल होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट एक और फंक्शन देखते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो अब है स्टूडेंट आपका फोर्थ फंक्शन रेशनल फंक्शन। तो ये रेशनल फंक्शन क्या है, फंक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ fx अपॉन gx, ओके, वेयर gx नॉट इक्वल टू 0। जो gx है वो जीरो, अगर जीरो हो जाएगा तो वो मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो क्या है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो gx नॉट इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ fx अपॉन gx आर कॉल्ड रेशनल फंक्शन। ओके, तो fx अपॉन gx फॉर्म वाले जो फंक्शन होते हैं उनको क्या है रेशनल फंक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो आपके एग्जाम्पल 15 दिया है आपकी बुक में, जैसे आपका है फंक्शन डिफाइंड बाई, देखो फंक्शन डिफाइंड बाई आर एक्सेप्ट 0 टू रियल नंबर। ओके, देखो हाँ बाई fx इक्वल टू 1 अपॉन x। ओके, ये आपको फंक्शन दिया है। तो देखो आपको टेबल आप खुद पुट कर लोगे, ग्राफ में बनाए दे रहा हूँ। ओके, और डोमेन एंड रेंज में लिखे दे रहा हूँ। तो देखो फंक्शन डिफाइंड बाई आर एक्सेप्ट 0। देखो 0 अगर 0 को छोड़ के, यानी कि डोमेन में आर नहीं है, आर में से क्या है 0 छोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे, देखो मेरी बात समझो। ओके, आई बात समझ में। तो आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या है 1 अपॉन 0 क्या है नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि 0 पे फंक्शन क्या है डिफाइन नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। तो रियल नंबर ओके fx इक्वल टू gx। तो स्टूडेंट इस फंक्शन का ग्राफ बनाना क्या है। ओके, देखो सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, रेशनल फंक्शन, देखो रेशनल फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर, रेशनल फंक्शन मतलब ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ये रेशनल fx अपॉन gx फॉर्म में तो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये रेशनल फंक्शन है। ओके, क्योंकि fx अपॉन gx फॉर्मेट में है। ओके, अब आपको क्या है, तो देखो मैं आपको बड़े शिद्दत के साथ, बड़े तसल्ली के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रेशनल फंक्शंस हैं उनका ग्राफ बनाना बहुत कठिन वर्क है। आई बात समझ में कि नहीं। और इनका जो ग्राफ है वो कंप्यूटर से बनाया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो हर fx और gx, fx अपॉन gx यानी कि रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल है, बट क्या इसे कंप्यूटर से या कोई इजी सा है तो उसका क्या है आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके पास क्या है fx 1 अपॉन x दिया हुआ है, इसका आपको क्या है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ आप क्या है कुछ ऐसा होता है हाइपरबोलिक स्टाइल में। ओके, कुछ क्या है इस प्रकार से, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार। ओके, ये क्या है, ये आपकी x, ये आपका क्या है fx। ओके, ये आपका ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 1 अपॉन x। ओके, अब स्टूडेंट वो उसमें आपकी डोमेन पूछ रहे हैं और रेंज पूछ रहे हैं। ओके, तो इसकी डोमेन, तो देखो आप यहाँ पे कोई भी x रख दो, आपको क्या है वैल्यू मिलेगी, बस छोड़ के 0। ओके, 1 में तो आप किसी से भी डिवाइड दे सकते हो, बस 0 को छोड़ के। ओके, यही तो है। तो यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, आई बात समझ में। रेंज, रेंज तो इसकी क्या है रियल नंबर ही मिलेगी।
आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्या है, देखो अब आपके 3 फंक्शंस रह गए, एक मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, देखो ये आपका जो ग्राफ है इसको क्या है हाइपरबोलिक कहा जाता है। हाइपरबोला भी हम क्या है 10 चैप्टर में पढ़ेंगे, पैराबोला, सर्किल, इलिप्स। ओके, हाइपरबोला ये सब कहाँ की स्टडी है? चैप्टर 10 की। ओके, तो डोंट फियर, हाँ अदरवाइज आप क्या है कमेंट बॉक्स में ओके कि सर हाइपरबोला, ओके डोंट फियर। आई बात समझ में कि नहीं? वो आपको बिल्कुल क्लियरिटी से पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट अब आपके पास ओनली 3 फंक्शंस रह गए हैं, और वो कौन कौन से? मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? यानी कि इम्पोर्टेंट फंक्शंस अब आपके हैं आगे चल के, ये भी इम्पोर्टेंट है ऐसा मत समझना। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। ओके, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरिटी में क्या है अंडरस्टैंड फील करवा दिया। ओके, और अगर आपको फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट कर सकते हो। ओके, और आंसर प्राप्त कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो डोंट फियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।